सबका क्लिक हो गया। और ये आज की मांग है, आधुनिकता की मांग है। न तो लंबे व्याख्यान सुनने के लिए समय है किसी के पास, न उपन्यास पढ़ने का अवकाश है, बल्कि लंबी कथा सुनने से भी लोग परहेज गुरेज करने लगे। और छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी कथाएं तेजी से प्रचलन में आई हैं। और लघु कथा तो अब साहित्य की एक विशिष्ट विधा के रूप में स्थान बना चुकी है, इसमें कोई संशय है नहीं। और लघु कथा की जो कलात्मकता है, जो लालित्य है, वो और भी आनंदप्रद है। और मुझे लगता है, ये कहना भी चाहिए कि साहित्य का एक बड़ा लक्ष्य आनंद प्रदान करना है। हमारा संपूर्ण वाङ्मय मानव जाति के कल्याण और आनंद के लिए कथा विधान और सब उसकी संपूर्ण रचना की है। क्योंकि आनंद को एक बहुत आवश्यकता मानते रहे हैं हमारे पूर्वज कि जीवन में आनंद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आनंद ब्रह्म स्वरूप है। हम भगवान को आनंद कंद कहते हैं। आनंद कंद भगवान, ब्रह्मानंद कहा है, सच्चित आनंद कहा है, सच्चिदानंद कहा है। तो जहाँ आनंद है वही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म चेतना है। जब हम चैतन्य की उस अवस्था में पहुंचते हैं तो आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं। इसीलिए साहित्य का एक बड़ा लक्ष्य आनंद रखा है, आनंद कर कहा है। इसीलिए आप देखेंगे हमारा जो संपूर्ण वाङ्मय है, हमारा साहित्य, उसमें वह पाठकों और श्रोताओं को आनंद प्रदान करे, रुचिकर लगे, इस प्रकार से लिखा गया है। तो शब्दों का सौष्ठव भी, शब्द सौष्ठव के लिए शब्द रत्नों का चयन, मणिकाओं का चयन, शब्द मणिकाओं का, और उन शब्द मणिकाओं के चयन से हम ऐसा एक पुष्पहार तैयार करते हैं, मणिहार तैयार करते हैं, जिसे हम साहित्य देवता को अर्पित भी करते हैं। और जो कवि साहित्यकार इस तरह के हार निर्मित करने में सक्षम हो जाते हैं, कविता सुंदरी वो सही कवियों के गले में अपना हार डालती है। लेकिन आनंद के साथ साहित्य का एक बड़ा उद्देश्य समाज का हित करना है। साहित्य जो सबका हित करे, साहित्य जो सहित चले, साहित्य जो सबको लेकर के चले, सबका साहित्य करे। और साहित्य केवल आनंद ही न प्रदान करे,
समाज का मार्गदर्शन करें। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो मैं कहता हूं कि आप आधा सच कह रहे हैं। पूरा सच यह है कि साहित्य समाज का मार्गदर्शन करता है। समाज जब जब भी संकट में पड़ा है, तब तक साहित्य उसका उद्धारक बन करके आया है। जब व्यक्ति पीड़ा में होता है, जब वेदना में होता है, जब उसकी आंखें अश्रुपात कर रही होती है, तो कविता आकर के उसकी आंखें पोंछ डालती है। कविता उसके हृदय में, साहित्य उसके हृदय में नव प्राण भरता है और उसे नूतन उत्साह के साथ समाज में जाने के लिए प्रेरित करता है, शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो साहित्य समाज को खंड खंड नहीं करता, जो आजकल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब साहित्य का समाज भी अलग अलग खंडों में दिखाई पड़ता है। मैं इसे साहित्य का भला करता हुआ नहीं देखता। साहित्य खंड नहीं करता, खंडों में बांटता नहीं। साहित्य तो सबको जोड़ता है। जो खंडों में बटे हुए लोग हैं, मेरी प्रार्थना उनसे रहती है कि आप जुड़े एक जगह पर और जुड़ करके स्वर दें, और मंगलाचरण का स्वर आनंदप्रद उपदेश का स्वर को सदैव मीठा होता है और समाज को परिवर्तित करने में अपना योगदान देता है। आप कटु वचनों से किसी को बदल नहीं सकते। कटु वचन पीड़ा पहुंचाते हैं, उससे कोई बदलता नहीं है। आप लाख उसको कुछ कहते रहिए बुरा भला, वो नहीं बदलेगा। लेकिन शायद आपका प्रेम बदल दे, आपका स्नेह बदल दे, आपकी कविता बदल दे, आपका साहित्य बदल दे। तो लघु कथा लघु रूप में हृदय को स्पर्श करती हैं, हृदय तक पहुंचती हैं। इसीलिए लघु कथाओं, आज मैं कल के सत्र में अपनी समीक्षा देते समय कुछ और टिप्पणी समाप्त करूं। बहुत समय आपका नहीं लूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत ही हार्दिकता से प्रेम निवेदित करता हूँ, श्रद्धा निवेदित करता हूँ, शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। विलंब से ही सही, लेकिन प्रेम का दीप प्रज्वलित करता है।